प्यारे बच्चों, मैं स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 10th का भौतिकी का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो क्या है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश क्या है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आएगा कि प्रकाश होता क्या है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट इज लाइट। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा यानी एनर्जी है, या इसको पावर भी कह सकते हैं, जो प्रत्येक वस्तु को क्या बनाता है जी, दृश्यमान। दृश्यमान का मतलब होता है देखने लायक, जौन दिखाई दे देवे, है ना, जिसके फलस्वरूप हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश, है ना। समझ गए प्रकाश क्या होता है। आप यहाँ NB नंबर 1 लिखा गया है, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। इस पर लिखा है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, यानी प्रकाश जहाँ नहीं रहेगा वहाँ हम नहीं देख। जैसे जैसे ही अंधेरा होता है, लाइट नहीं होता है, तो उस समय हम देख नहीं पाते हैं, पूरा एकदम काला ही काला दिखाई देता है, यानी कहने का मतलब वहाँ प्रकाश नहीं है। जैसे हम फिर एक टॉर्च या कोई लालटेन या कोई अदर चीज बल्ब जला देते हैं, तो हमको सामने वाला चीज दिखाई दे देता है। इसका मतलब समझ गए कि प्रकाश रहेगा तो भी तभी हम कोई वस्तु दिखाई देगी। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश का क्या होता है, बहुत सारा गुण होता है, उसमें हम एक एक करके जानेंगे। प्रकाश एक प्रकार का शक्ति का रूप है, ये कभी भी आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। दूसरा बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। यदि ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय तरंग है और भी रहेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग मानेंगे, नहीं तो दूसरा ऑप्शन में रहेगा प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो कैसे आपको याद कीजिएगा, देखिए प्रकाश में प्र है, अनुप्रस्थ में भी प्र है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। ठीक है, यह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा किसमें, सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट बात, निर्वात में या वायु में कहेगा, निर्वात में या वायु में, है ना। निर्वात में कहेगा या यहाँ आप जोड़ लीजिएगा वायु, है ना। निर्वात में कहेगा या वायु। वायु में थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, लेकिन उसको निर्वात के बराबर मान लिया जाता है। उसमें भी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे प्रकाश का सोर्सेस ऑफ लाइट। प्रकाश कहाँ से आता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। यदि मेरे शरीर से प्रकाश निकल रहा है तो मैं उसको स्रोत नहीं, मेरे शरीर से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि मैं क्या हूँ, अदीप्त पिंड हूँ, जो आगे हम लोग जानेंगे। तो जिस स्रोत से, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उत्पन्न होता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे आप लोग प्रतिदिन उठते होंगे तो सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो सूर्य हमारे सबसे क्या, पृथ्वी पर सबसे विशालतम स्रोत होता है प्रकाश का, है ना। जैसे में सूर्य लिखे हैं, तारे जुगनू, जो छोटे छोटे किरण होते हैं जो रात में बढ़ते हैं, वो टॉर्च, लालटेन, बल्ब, इसी क्या है, प्रकाश के स्रोत है। प्रकाश के स्रोत को प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, और दूसरा क्या था, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट या मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। और देखिए प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, वैसा स्रोत जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से विद्यमान हो, उसे प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहा जाए। जिसे हम लोगों ने नहीं बनाया, गॉड गिफ्टेड है ना, जिसे भगवान ने बनाया है, तो उसे जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, जुगनू हो गए, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। अब पृथ्वी पर हम कहेंगे सबसे बड़ा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है जी, तो सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। अब ठीक है, उतार लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। अब पढ़ेंगे प्रकाश का दूसरा, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत। प्रकाश का कृत्रिम स्रोत, है ना। वैसा स्रोत जिसे मानव कृत्रिम विधियों से बनाया है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहा जाता है। कृत्रिम स्रोत, है ना, स्रोत कहा जाता है, है ना।
जैसे में आप कहिएगा, जैसे में क्या कह सकते हैं जी? तो सबसे पहले आपका सामने दिखाई दे रहा है बल्ब, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, है ना, ट्यूब लाइट हो गया, क्या हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, है ना, लालटेन हो गया, लालटेन हो गया, ETC। ये सब क्या हो गया? प्रकाश का कृत्रिम स्रोत। इसे मानव से निर्मित स्रोत भी कहा जाता है क्योंकि इसे मानव ने बनाया है। ये प्रकृति में पहले से नहीं थे, इन्हें हम लोगों ने बनाया है, इनको हम लोगों ने बनाया। अतः ये क्या है? प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है या मानव निर्मित स्रोत है। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में, है ना, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, है ना। तो कहिए कौन कौन होता है जी, है ना। तो एक होता है प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं या पिंड कहते हैं, या क्या कहते हैं? पिंड। वस्तु कहेंगे या पिंड कहेंगे। प्रतिदीप्त वस्तु या प्रतिदीप्त पिंड, जिसको हम ल्यूमिनस कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है अप्रतिदीप्त वस्तु कहिए, है ना, या पिंड कहिए, है ना, जिसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, है ना, ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये दो प्रकार होते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है, यानी प्रतिदीप्त वस्तु और प्रतिदीप्त पिंड क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे पहला प्रतिदीप्त पिंड, है ना, पिंड। तो वैसा वस्तु या पिंड, वैसा वस्तु या पिंड जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। प्रकाश उत्सर्जित यानी का मानने का मतलब निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिदीप्त पिंड या वस्तु कहते हैं, पिंड या वस्तु कहते हैं। अब एक चीज से निकलता है जी, अब देखिए सूर्य से भी निकलता है तो सूर्य प्रतिदीप्त पिंड हो गया, है ना। तारों से भी निकलते हैं, तारों हो गए, है ना। जुगनू भी प्रकाश निकलता है तो जुगनू भी हो गया। बल्ब से भी प्रकाश, जलता हुआ बल्ब से प्रकाश निकलता है तो बल्ब भी हो गया। टॉर्च से भी प्रकाश निकलता है तो टॉर्च हो गया। लालटेन से भी प्रकाश निकलता है तो लालटेन हो गया। थोड़ा आप इसको उतारिए तो फिर मैं इसको मिटाकर आगे लिखता। अब आप पढ़ चुके हैं कि प्रतिदीप्त पिंड क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे अप्रतिदीप्त पिंड क्या है। क्या पढ़ेंगे? अप्रतिदीप्त पिंड। अप्रतिदीप्त पिंड कहिए या वस्तु कहिए, है ना। तो वैसा वस्तु या पिंड, वैसा वस्तु या पिंड, वैसा वस्तु या पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अप्रतिदीप्त पिंड। अप्रतिदीप्त पिंड कहते हैं, अप्रतिदीप्त पिंड कहते हैं, ठीक है। अप्रतिदीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मिट्टी से प्रकाश निकलता है? नहीं, तो मिट्टी हो जाएगा, है ना। मानव शरीर हो जाएगा, मानव शरीर से भी प्रकाश नहीं निकलता है। इसके बाद दीवार हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, ये सब इससे प्रकाश नहीं निकलता है। ETC। तो क्या हो गया जी? आप लोग पढ़ चुके हैं कि अप्रतिदीप्त पिंड क्या है? वैसा वस्तु या पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रतिदीप्त पिंड या वस्तु कहते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, मानव शरीर हो गया, दीवार हो गया, प्लास्टिक हो गया, ETC हो गया। अब देखिए फिर हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के गमन के, प्रकाश के गमन, यानी गमन का मतलब प्रकाश गुजरना, प्रकाश के गमन के आधार पर ब्रह्मांड में 3 प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है। 3 प्रकार की
कि वस्तुएं पाई जाती है, वस्तुएं पाई जाती है। तो ये कौन कौन वस्तु पाई जाती है जी, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? पहले तो होता है पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु, है ना। अब एक एक करके हम इसका डिफिनीशन पढ़ते जाएंगे, क्योंकि लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, इसलिए एक ही बार पढ़ रहे हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अभी कहिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है सर? तो अभी हम बता रहे हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि मान लीजिए ये दीवार लगा है, यहाँ से कोई लाइट गया, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट, और ये लाइट इधर पास कर जाए, यहाँ से लाइट जा रहा है और ये पास कर जा रहा है, यहाँ से लाइट जा रहा है और ये पास कर जा रहा है, यहाँ से लाइट जा रहा है या पास कर रहा है, तो क्या कर सकता है कि इसको पार करके उधर चला जा रहा है ना। तो पार करके उधर चला जा रहा है, यानी ये भी जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ये सब लाइट इधर से जा रहा है, पार कर जा रहा है, तो ये भी क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में पारदर्शी वस्तु है। यानी कहने का मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार कर जाए, यानी प्रकाश आर पार कर जाए, उसे क्या कहता है? पारदर्शी वस्तु। इसका हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। वैसा वस्तु, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश पार कर जाती है, पार कर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ भी कह सकते हैं या वस्तु कहते हैं। जैसे स्वच्छ जल एकदम साफ पानी होगा तब क्या होगा? पारदर्शी होगा। दूसरा शीशा लिख सकते हैं, शीशा, है ना, जिससे प्रकाश आर पार कर जाता है ना। हवा भी हो गया, हवा भी पारदर्शी वस्तु है, क्योंकि हवा में हम लोग आप लोग को देख रहे हैं, तो हवा भी पारदर्शी वस्तु हो गया। ETC कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे दूसरा, है ना, पारभासी वस्तु, पारभासी, है ना, वस्तु। दूसरा क्या आप पढ़ेंगे जी? पारभासी वस्तु, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब देखिए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी, है ना, इस लाइट पूरा जा रहा है, देखो पूरा जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से देखिए थोड़ा एकदम निकल रहा है, थोड़ा आ रहा है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा। तो इसे जा रहा है लेकिन पूरा पार नहीं कर, थोड़ा जा रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं जी? पारभासी वस्तु कहते हैं। और इसका डिफिनेशन लिख रहा है कि वैसा वस्तु, है ना, वैसा वस्तु जिससे काफ़ी कम मात्रा में प्रकाश पार करे, यानी गुजर जाए, पार करे, तो उसे क्या कहते हैं? उसे पारभासी, क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु कहा जाता है। जैसे आपका ब्लड, खून, जैसे हाथ पर ऐसे लाइट बांटते हैं तो थोड़ा लाइट आता है ना। इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, फिर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल यहीं पर दे दे रहे हैं। जैसे रक्त हो गया, दूध हो गया, कुहासा हो गया, है ना, कुहासा हो गया, तेल हो गया, ETC बहुत सारा है। अब आगे हम मिटा रहे हैं, आप लोग हम ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा पारभासी वस्तु, है ना, जिसे थोड़ा प्रकाश पार करे। जैसे हम क्या करें, भीगा हुआ कागज, तेल में भीगा हुआ कागज से प्रकाश पार करेंगे तो पूरा पास नहीं करता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा पास करता है, तो ऐसे वस्तु क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु। अब कहें अपारदर्शी, जैसे नाम है अपारदर्शी, है ना, वस्तु, इसको ओपेक कहते हैं, ओपेक, QUE, ओपेक, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? वैसी वस्तु जिससे प्रकाश पारे नहीं करे, है ना, वैसी वस्तु जिससे होकर
प्रकाश, है ना, पार न करे, पार न करे, उसे क्या कहते हैं जी? उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कहिएगा, अब कहिएगा क्या हम लोग शरीर से प्रकाश पार कर गए, यहाँ पर ये लाइट क्या अंदर क्षेत्र जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, पार नहीं करेगा, यानी क्या होगा? तो अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जैसे मानव शरीर हो गया, मानव शरीर मान लीजिए प्रकाश पार नहीं करेगा। दीवाल हो गया, पार करेगा, दीवाल हो गया। मिट्टी हो गया, मिट्टी, है ना। मोटी प्लास्टिक, मोटी प्लास्टिक पार करेगा? नहीं करेगा। अब ले लीजिए लोहा का सीट, लोहा का चादर, चदरा, इसे भी पार नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी वस्तु हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी वस्तु क्या है। अब हम मूव कर रहे हैं, अब इससे सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जामों में पूछता है ना, पूछेगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का नहीं, इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरण क्या है ना। प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाश की किरण, है ना, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। अब जैसे मान लीजिए यहाँ कोई, मान लीजिए सन है, सन है, इधर से ये ऐसे प्रकाश बहुत सारा निकलती है, तो ये देखिए ऐसे ऐसे निकलती है, बहुत सारा प्रकाश निकलती है, हर एक दिशा में निकलेगी, ये निकलती है, दिखाई दे रहा है। इधर भी निकलेगी, 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 हर एक सीधी दिशा में। तो प्रकाश स्रोत से जो सीधी रेखा में प्रकाश गति करती है, इसी प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हम डिफिनेशन लिख रहा है कि प्रकाश की किरण क्या है, इसी का डिफिनेशन लिखा है। तो प्रकाश किरण क्या कहना चाहेंगे? तो प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से आने वाली सीधी प्रकाश को किरण कहा जाता है, किरण कहा जाता है ना, किरण कहा जाता है। जैसे चित्र में, जैसे यहाँ देखिए चित्र में हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ से ये जैसे सन है, यहाँ से लाइट जा रहा है यहाँ ए तक, है ना, ये मान लीजिए ओ है ना। तो क्या है? चित्र में ओ ए किरण है, किरण है, यानी प्रकाश की किरण मत लिखिए, इसको लिखिए प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण। तो इसके बाद आता है कि किरण, बहुत सारे किरण तो निकलती है, एक तो नहीं निकलती, तो उसको कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। अभी क्या होता है जी, अभी आपको मैंने दिखाया कि ये आपका सन है, इसे तो अनवरत असंख्य किरणें निकलती होगी, तो ये सब क्या कहलाती है? ये सब बहुत सारे किरण आ गए, बहुत सारे किरण जो आ रही है, निकल रही है, इधर भी निकल सकती है, इधर, ये पूरे समूह को क्या कहते हैं जी? किरण पुंज कहते हैं। यानी कहने का मतलब किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। यानी बहुत सारे किरण आ जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज। तो क्या कहेंगे जी? किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए नीचे दर्शाया जाएगा, जैसे यहाँ एस कोई सन है, इधर देखिए ये सब निकल रहा है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? किरण पुंज। क्या है? किरण पुंज। बस अब रख रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।